हेलो स्टूडेंट, वेलकम। आइए हम लोग गणित का जो पहला प्रकरण है परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं, तो आप इसके पहले का जो वीडियो है वो आपने देखा होगा, जिसमें हमने संख्याओं की जानकारी या फिर रिवीजन के तौर पे लिया था। तो आज हम लोग जो प्रश्न संग्रह 1.1 है उसकी शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे पहले हम लोग क्वेश्चन रीड कर लेते हैं कि क्वेश्चन क्या दिया है। पहला कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करें, या फिर निरूपित करना मतलब क्या, संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो यहाँ पे आपको ये पहला उदाहरण दिया है 3/2, 5/2, -3/2, और इसको आपको एक संख्या रेखा पे क्या करना है, दर्शाना है। दूसरा उदाहरण में यहाँ पे लिखा हुआ है, तीसरा उदाहरण दिया हुआ है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से किसी भी परिमेय संख्या को हम लोग संख्या रेखा पे कैसे निरूपित कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप ऐसे एक रेखा खींच लीजिए। उसके बाद यहाँ पे हर में देखिए क्या है। जैसे पहले उदाहरण में ये ऊपर अंश और नीचे का हर, तो यहाँ पे हर में 2 है। दूसरे उदाहरण में आप देखेंगे तो 5 है। तीसरे उदाहरण में 8 दिए। चौथे उदाहरण में आप देखेंगे तो वहां पे 10 दिया गया है। तो यहाँ पे आपको क्या करना क्या है कि जो हर में संख्या होगी, तो यहाँ पे आप मिडल में कहीं भी आप क्या कर सकते हैं, 0 से शुरुआत कर सकते हो। मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या किया, 0 लिया। ये अब क्या करना है, आपको इस संख्या पे नंबर देना है। तो आप यहाँ पे 0, तो यहाँ पे देखिए ये पहला 1/2, फिर दूसरा 2/2, मतलब ये क्या होगा, ये 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आपने क्या करना है, ये 2 नीचे की संख्या ध्यान में रखना है, 1/2, 2/2 मतलब ये 1, फिर ये 3/2, ये 4/2, फिर कट के इस तरह से होगा। देखिए आप ये माइंड में रखिए, सभी नंबर आप अगर यहाँ पे लिखने जाते हो तो बहुत सारे नंबर्स पास पास में आ जाते हैं। तो ये माइंड में रखना है कि ये 1/2, 2/2, कट के 1, फिर 3/2, 4/2, इस तरह से अगर हमने कट किया तो ये क्या है, 2 है। फिर अगला होगा 4/2 हो गया, ये 5/2, फिर ये 6/2 हो गया। और फिर इसे हम लोग अगर 2 के पार्ट से कट कर देंगे तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6, तो इसका अर्थ ये क्या है, यहाँ पे 3 है। अब जितना आपको चाहिए वो उतना आप यहाँ पे लिख सकते हो। सेम उसी तरह से यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में जब आप आओगे तो पहली संख्या हो जाएगी -1/2। जो लिखना है सिर्फ आपको ध्यान में रखना है कि ये -1/2 है और ये -2/2, और फिर कट के -1, फिर आगे आप जाओगे तो ये -3/2 और यहाँ पे -4/2, तो ये कट के यहाँ पे आ जाएगा -2। तो इस तरह से आपको माइंड में याद रख के ये पहले क्या कर लेना है, एक संख्या रेखा बना के हर को देखकर ये नंबर्स लिख लेने हैं। अब नंबर लिखने के बाद आपको क्या करना है, जैसे पहला उदाहरण है 3/2, तो कहां पर आएगा, देखिए 0, 1/2, ये 2/2 और ये 3/2 यहाँ पर आया। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, कोई भी अल्फाबेट लिखना है जो क्या दिखाएगा, 3/2 दिखाएगा। फिर आगे है 5/2, तो यहाँ से गिन लीजिए 1/2, 2/2, 3/2, ये 4/2 और ये 5/2, यहाँ पे आ जाएगा 5/2, जिससे हमें क्या करना है, 20 से दिखा देना है। अब ऋणात्मक संख्या 0 की लेफ्ट साइड में होती है, तो सेम उसी तरह से यहाँ पे पहली संख्या क्या है, ये -1/2 है। ये -2/2 कट के 1 आया, ये -3/2 और ये -4/2 लिखने के बाद 2 आया। तो आपको क्या चाहिए, यहाँ पे -3/2 चाहिए। तो ये -1/2, ये 2/2 और ये जो आया आपका ये है -3/2 यहाँ पे। तो इस तरह से ये संख्या रेखा पे हमने दिखा दिया। अब सेम उसी प्रकार से आप जब सेकेंड उदाहरण में आते हो तो यहाँ पे हर में क्या है, 5 है।
इसका अर्थ है आपको 0 से 1 के बीच में 5 भाग करने होंगे। जैसे हमने यहाँ पे 0 से 1 के बीच में 2 समान भाग किए, क्योंकि हर में क्या था, 2 था। तो अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि अगर मैंने मान लीजिए यहाँ पे 0 लिख दिया है, ये अब हर में है, तो ये पहला अंक होगा 1/5, दूसरा अंक होगा 2/5, तीसरा होगा 3/5, ये होगा 4/5, और ये जो होगा पांचवा 5/5। तो ये कट गया और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1। उसके बाद आगे होगा ये 6/5, उसके बाद 7/5, और ये 8/5, फिर 9/5। जितनी जरूरत है आप उतना अंक लिख सकते हो। तो यहाँ पे 5 एकम 5 दूनी 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। मतलब हमने यहाँ पे 0 से 1 इकाई के बीच में कितने समान भाग किए, 5। और ध्यान रखिए कि ये जो पॉइंट आप लेंगे ये एक जैसे एक समान होने चाहिए, ना कि एक पॉइंट हमने यहाँ पे लिया तो एक पॉइंट बहुत बड़ा ले लें या फिर एक बहुत छोटा ले लेंगे, तो इससे क्या होगा कि संख्या आगे पीछे दिखाई देगी। तो बनाते समय ध्यान रखिए कि ये पॉइंट्स लगभग क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, समान समान अंतर पे होने चाहिए। अब 0 के इधर ये पहला नंबर हो जाएगा -1/5, दूसरा हो जाएगा -2/5, तीसरा -3/5, यहाँ पे 4/5, और ये जो है वो -5/5 होके कट होके क्या बन जाएगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा। उसके बाद और अगर आप आगे लिखना चाहते हैं तो आगे आप कंटिन्यू लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा जो उदाहरण है वो इतने में ही क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो ऊपर की संख्या आपको समझने के लिए मैंने लिखी है, आप लिखने के बाद उसे क्या कर सकते हैं, रफ कर सकते हैं, या फिर ये आप आपके माइंड में रख सकते हैं कि किस तरह से हमने इसको डिवाइड किया है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इन संख्याओं को किसी अल्फाबेट से लिखकर दिखा देना है। जैसे पहले 7/5, तो 0 से गिनिए, ये था 1/5, ये 2 ये 3/5, ये 4/5, ये 5/5, ये 6 और ये 7। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 7/5, जिसे आप किसी भी अल्फाबेट से दिखा सकते हैं। अब ये ऋणात्मक संख्या 0 से इस तरफ दिखानी है आपको, तो -2/5, तो 0 के बाद ये -1, ये -2/5 है, तो यहाँ पे आपको Q, और ये -2/5, और फिर ये 3/-5 है यहाँ पे, और ये -4/5 जो है वो R से दिखा दिया मैंने, -4/5। मतलब 0 और 1 इकाई के बीच में जो हर की संख्या होगी उतने आपको क्या करने हैं, समान भाग कर देने हैं। जैसे अब यहाँ पे 8 है तीसरे उदाहरण में, तो हम लोग यहाँ से अगर शुरू करते हैं 0, तो अब क्या होगा, ये पहली संख्या होगी 1/8, दूसरी 2/8, तीसरी 3, ये 4/8, फिर ये 5, 6, 7, और ये 8/8 होके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मतलब कट जाएगा और ये 1 हो जाएगा। उसके बाद आपको और आगे बढ़ना है क्योंकि 11 चाहिए हमें, तो ये 9/8, ये 10/8, और फिर ये आ जाएगा यहाँ पे 11/8, फिर 12। इस तरह से ये अंक आगे बढ़ते जाएगा, तो हमें जरूरत नहीं है, तो हम लोग यहाँ तक ही लिखेंगे। ये आपको ध्यान में आ गया होगा कि यहाँ पे हर में कितनी संख्या है, 8 है, इसलिए हमने 0 और 1 के बीच में कितने समान भाग कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 समान भाग कर लिए। अब लेफ्ट साइड में भी इसी तरह से आपको लिखना है। पहला ये -1/8, -2/8, -3/8, फिर ये -4/8 और ये -5/8। फिर अगर आपको कंटिन्यू करना है तो आप इसे आगे बढ़ा के ये 1 2 3 4 5, ये 6 7, और ये -8/8 होके जो आएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो यहाँ पे आ जाएगा -1। अब आपको कौन कौन सी संख्या दिखानी है, 11।
11/8। अभी 11/8 फिर से गिनना है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। तो मैंने यहाँ पे 12 लिया है, तो ये 8, ये 9 10 और ये 11। तो यहाँ पे लिखा मैंने P हो गया ये 11/8। उसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड में आप आओगे तो -1 -2 -3 -4 -5। तो ये हो गया -5/8, जिसे हमने Q से दिखा दिया। तो इस तरह से जो परिमेय संख्या है उसे संख्या रेखा पे दिखाना बहुत ही आसान है। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और इसमें है, चौथा जो आप खुद संख्या रेखा पे बना के देखिए, जिसमें हर में 10 दिया है। इसका अर्थ है कि 0 और ये 1 के बीच में 1/10 2/3 ऐसे करते करते जहाँ पे 10/10 होगा वहां पे आपको 1 लिखना पड़ेगा। अब दूसरा यहाँ पे एक प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित आकृति का निरीक्षण करके पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे एक आपको क्या दिखाई दे रही है, संख्या रेखा दिखाई दे रही है। इस संख्या रेखा को देखकर आपको यहाँ पे 3 प्रश्न पूछे गए हैं। तो उसके पहले आपको जरूरी क्या है कि ये संख्या रेखा समझ लेना है कि यहाँ पे देखिए ये 0 है, ये क्या है 0 है। तो 0 के बाद ये 1 2 3 4, इसका अर्थ है कि ये 4/4, मतलब हर में 4 है। यहाँ पे भी देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे भी ये -4/4 होके ये कट होके -1 आया है। अब इससे आप अंदाज लगाएंगे कि नीचे अगर 4 है, मतलब 0 के बाद पहला जो ये डॉट है वो 1/4 है, दूसरा 2/4 है, ये 3/4 और ये 4/4 का कट होके 1 है। फिर ये 5 6 7 ऐसे बटे में 4 और आगे आप लिखना है। तो जैसे पहले संख्या दी है कि बिंदु बी, पहला प्रश्न है कि बिंदु बी कौन सी परिमेय संख्या दर्शाती है। तो अब यहाँ पे बी देख लेते हैं हम लोग, कहाँ पे दिया गया है, ये यहाँ पर है, मीन्स 0 के लेफ्ट साइड में। आप 0 के लेफ्ट साइड में मीन्स माइनस में है, तो आप यहाँ पे गिनिए 1 2, यहाँ 0 से हम लोग गिनना शुरू करेंगे। तो ये माइनस में सिर्फ गिन लेते हैं और माइनस साइन दे देंगे। तो ये -1/4 है, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, क्योंकि 8 आया देखिए -8/4 कट के क्या हो गया -2, मीन्स ये -8 है। उसके बाद ये -9 और ये है -10/4। इसका अर्थ है कि बिंदु बी जो है वो -10/4 यह संख्या दिखा रही है। अब यहाँ पे आप हर और अंश और हर को अगर भाग करके इसका जो संक्षिप्त रूप लिखना चाहें तो कैसे, और इसी को हम लोग कट कर सकते हैं कि ये 2 के पहाड़े में आता है 2 × 10 और ये 2 दूनी 4। तो इसी को हम लोग लिखकर -5/2 भी लिख सकते हैं। तो आपका आंसर -10/4 भी सही है। और अगर आपने उसे कट करके लिखा होगा कि बिंदु बी यह -5/2 ये संख्या दर्शाती है, तो आपका उत्तर सही है। उसके बाद इसमें देखिए यह है 1.3/4, एक सही 3/4। यह संख्या कौन से बिंदु से दर्शाई गई है। तो पहले इसे हम लोग क्या करेंगे, इसे जो परिमेय संख्या, मतलब जिससे हम बोलते हैं कि ये कैसे हम लोग इसको पूर्ण इसमें कर सकते हैं, तो 4 और 1 का गुणा करके हम लोग अंश को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये 4 एकम 4 और 3 7, तो 1 सही 3/4, इसी का अर्थ हो गया 4 और 1 का गुणा और ये जोड़ना। तो 4 × 1 में तो 4 और 3 7, 7/4। अब 7/4 देखना है कि कौन सा बिंदु दिखाता है। तो देखिए ये 0 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे ये 7/4। तो यहाँ पे कौन सा बिंदु आया है, सी। तो यहाँ पे उत्तर क्या आ जाएगा, इसलिए एक सही 3/4 यह संख्या बिंदु सी द्वारा या बिंदु सी द्वारा
दर्शाया गया है, मतलब यहाँ पे बिंदु सी आपको ध्यान में रखना है कि बिंदु सी जो है वो इसका आंसर है। तो ये आपको पांचवी या छठवीं में सिखाया जाता है कि अगर ये पूर्णांक युक्त अपूर्णांक मतलब, अब इसे हम लोग रीड कैसे करते हैं, एक पूर्णांक 3/4 या एक सही 3/4, जिसमें हमें इनका गुणा और ये अंश को हम लोग जोड़ लेते हैं। उसी तरह से आप तीसरा प्रश्न देखिए कि बिंदु डी द्वारा 5/2 निरूपित की गई है, ये कथन सत्य है या असत्य है। तो पहले डी क्या दिखाता है वो देख लेते हैं हम लोग। इसके आधार पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो बिंदु डी दिखाता है 10 और यहाँ पे कितने 4 समान भाग किए, तो 10/4 दिखाया गया है। इस संख्या रेखा पे ये बिंदु डी जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10/4 द्वारा दिखाया गया है। अगर इसी को हमने 2 से भाग दिया तो ये 2 बचे 10, मतलब 10 को 2 से भाग करने पे 5 आया, इस 4 को भी 2 से भाग किए तो 5/2 आया। इसका अर्थ है ये कथन क्या है, सत्य है। इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, यह कथन सत्य है। तो इस प्रकार से हमने आज जो आपका परिमेय तथा अपरिमेय संख्या प्रश्न संग्रह 1.1 यहाँ पे पूरा किया है। आप इससे अच्छी तरह से एक उदाहरण पढ़िए, उदाहरण पढ़ने के बाद इनको संख्या रेखा पे दिखाने या फिर इस पूरे प्रश्न संग्रह का अच्छे से पढ़ाई कीजिए।